सभी आइए प्रार्थना से शुरुआत करेंगे। मेरुदंड सीधा रखें, ध्यान मुद्रा, चेहरा सामने, आंखें सहजता से बंद और लंबा गहरा सांस भरेंगे। यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सभी को परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में कोटि सा वंदन, श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों में कोटि सा वंदन। मुंबई पतंजलि परिवार के प्रमुख जिनके नेतृत्व में हम योग प्रचार प्रसार का कार्य कर रहे हैं, ऐसे आदरणीय सुरेश जी को हम हृदय से वंदन करते हैं। या आदरणीय सुरेश जी, मोहन जी और आप सभी को हृदय से वंदन। हम सभी ईश्वर की संतानें हैं, तो हमारे शरीर में भगवान जैसी शक्ति है, अपार गुण कौशल्य, अनंत कोटि दिव्य गुण कौशल्य, अपार शक्ति, अपार बुद्धिमत्ता, अपार ब्रिलियंसी, लेकिन वो पूरी सुप्त अवस्था में है। मतलब भगवान ने तो दे दिया, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर टॉप क्वालिटी के है और ऐप भी डाउनलोड करके रखे, लेकिन पूरी व्यवस्था सुप्त अवस्था में है। और उसका अगर सही जो ब्रिलियंसी है उसका अगर सही उपयोग करे तो एक एक व्यक्ति सारे विश्व की 850 करोड़ मानव को खुशियां दे सकता है। सारे विश्व में 850 करोड़ जितने भी मानव हैं उन सभी को खुशियां दे सकता है, आनंदी कर सकता है एक व्यक्ति। इतनी शक्ति जैसे भगवान कर रहे हैं, भगवान सभी का संचालन कर रहे हैं ना, पूरा ब्रह्मांड का, तो उतनी शक्ति हमारे अंदर एक एक व्यक्ति के अंदर है, लेकिन हमें उसका पता नहीं है, वो सुप्त अवस्था में है। एक व्यक्ति अभी ऐसे प्रथमता बोलने से ऐसे लगता है कि भाई एक परिवार का पालन पोषण करने में वो परेशान हो रहा है, और ये पोपटराव बोल रहे हैं कि पूरे ब्रह्मांड के 850 करोड़ मानव को खुशियां दे सकता है एक व्यक्ति। तो आप सबको पता भी है, लेकिन उसके बारे में कभी विचार नहीं किया। अभी एक व्यक्ति ने इंजन का शोध लगाया, तो सारा विश्व उस इंजन का लाभ लेकर अनेकों प्रकार की व्यवस्थापन चला रहे कि नहीं। फैक्ट्रियां चल रही है, कारखाने चल रही है, वह व्हीकल चल रहे हैं, सब किस पर चल रहे, इंजन के द्वारा चल रहे ना, तो सारा विश्व लाभ ले रहा है। किसने किया? एक व्यक्ति ने इंजन का शोध लगाया। तो वो शोध कैसे लग गया? तो उसके अंदर जो ब्रिलियंसी थी उसका सही उपयोग किया और इंजन का शोध लग गया। तो ऐसे अनेकों प्रकार के जो शोध है, इन्वेंशन है, वो ऐसे व्यक्ति ने लगाए जिन्होंने ब्रिलियंसी का पूरा सही उपयोग किया
और वो शोधकर्ता बन गए। आज उसी का लाभ लेकर हम सभी बोल रहे हैं ये विज्ञान ने तो बहुत प्रगति किया है ना, मतलब विज्ञान ने बहुत प्रगति किया है, ऐसा तो हम बोलते हैं। लेकिन क्या विज्ञान ऐसे मानव शरीर जैसा कुछ बना सकता है क्या, कि इसमें दाल रोटी डाले और खून बने, मांस बने, हड्डियां बने? ऐसी कोई मशीन है कि मशीन में डाल दिया साग सब्जी दाल रोटी डाल दिया और बाहर जैसे हमने हड्डियां चाहिए, मांस चाहिए, खून चाहिए, बुद्धिमत्ता चाहिए, गुण कौशल्य चाहिए, ऐसा दृष्टि चाहिए, ऐसा कुछ बाहर नहीं आ सकता है। तो ये केवल भगवान की मनोपल्य है। और ये संपूर्ण जो हमारे अंदर जो उपलब्ध है उसका हमें उपयोग करना चाहिए। तो उपयोग करने के लिए पूज्य गुरुदेव जी ने ये योग साधना जनमानस तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। हरिद्वार से हरिद्वार तक योग की गंगा पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। और उसके लिए जो भी हमें खर्च आ रहा है वो सब पूरा खर्च पूज्य गुरुदेव जी कर रहे हैं। मतलब हमें कोई खर्च नहीं है, हम खाली अपना आरोग्य के लिए, अपना आरोग्य सही रहे इसीलिए हम पूरे मुंबई में कुलाबा से डहाणू, कर्जत, कसारा, उरण तक हम ये योग प्रचार प्रसार का कार्य करते हैं। उसके लिए पूरी व्यवस्था परम पूज्य गुरुदेव जी की है। हरिद्वार से पूरे भारत में पूरी व्यवस्था दी है उन्होंने। और हम लाखों शिक्षक पूरे मुंबई में या पूरे भारत में योग प्रचार प्रसार का कार्य कर रहे हैं। अब हर कोई योग से तब जुड़ता है जब कोई परेशानी होती है। वैसे ही मुझे अनेक प्रकार की समस्या हो गई और प्रमुखता से थ्रोट कैंसर हुआ और 660 शुगर और दोनों घुटने काम से गए। तो मैं मतलब ढूंढ ही रहा था कि कहाँ से ये इसका इलाज हो। तो पूज्य गुरुदेव जी को टीवी पर देखा और मैंने शुरुआत की, उन्होंने जैसा बताया वो किया। आज मुझे 75 में कोई समस्या नहीं है, पूरे 75 एज में मुझे कोई समस्या नहीं है और 50 साल तक कोई समस्या होने वाली नहीं है। कोई कोरोना पीरियड में जो वैक्सीन था वो भी मैंने ले लिया। मेरी ऐसी धारणा थी कि कोरोना का जीवाणु अगर मुझे काटेगा तो वो मर सकता है लेकिन मुझे कुछ नहीं होगा। तो इतना कॉन्फिडेंस हमें ये योग साधना द्वारा प्राप्त हुआ है। और मैंने मतलब छोटी छोटी क्रियाएं, ज़्यादा नहीं है। अभी जैसे आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो बाल का डॉक्टर अलग, आंखों का डॉक्टर अलग, कान का अलग, दांतों का अलग, मतलब हार्ट का अलग, लंग्स का अलग, किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन बड़े अलग। अभी एक अंग के लिए भी अनेकों प्रकार की बीमारी, अनेकों प्रकार की औषधि। योग साधना में भी कई सारे लोग बहुत सारे क्रियाएं ले रहे हैं, लेकिन पूज्य गुरुदेव जी ने गिनी चुनी क्रिया द्वारा हमें आरोग्य कैसे प्राप्त हो ये हमें सिखाया है और हम वही लोगों तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। तो आइए शुरुआत करेंगे। हमेशा पूज्य गुरुदेव जी बोलते हैं कि शुरुआत करें तो हाथ पांव के सूक्ष्म व्यायाम द्वारा करें, ताकि हमारा पूरा शरीर की जॉइंट्स, हड्डियां, मांसपेशियां एक्टिव हो जाए और जो हमारा शरीर बनाए 37 ट्रिलियन सेल्स, माइक्रो लेवल के सेल का ये शरीर बनाए तो सभी सेल्स एक्टिवेट हो जाए। तो आइए सूक्ष्म व्यायाम शुरू करते हैं। दोनों पांव सामने खोल दीजिए और धीरे धीरे अपने जैसे देखो, दोनों पांव ऐसे लंबा सांस लेना है। आज 75 में मैं जो क्रिया कर रहा हूं वो 40 वाले भी नहीं कर सकते हैं। और मेरा 103 किलो वजन था 50 की उम्र में। 25 साल पहले 103 वजन था, आज मेरा वजन 65 है। वो आगे पीछे ज्यादा नहीं होता है, 1-2 किलो आगे पीछे होता है दोनों। अब जो भी हम क्रिया कर रहे हैं, जिस ज्वाइंट के लिए कर रहे हैं, उसका मन में विचार चाहिए कि वो मेरा ज्वाइंट शक्तिशाली हो रहा है, उसमें लचीलापन आ रहा है और उसमें चपलता आ रही है। ये विचार करते हुए हमने क्रिया करनी है। बाकी अगर हम घर में सब्जी कौन सी लेके जाना है ये विचार करते रहेंगे तो लाभ नहीं होगा। हाँ, याद करते रहते
कि क्या क्या घर में खत्म हुआ है, वो नहीं, यहाँ बैठे तो ये मतलब अदरक है क्या नहीं है, ये और लंबा लंबा सांस लेना है। पूरा पानी पीते समय भी पानी का ही विचार करना है। पानी पीते समय पानी से हम पानी क्यों पी रहे, उससे मेरे शरीर में क्या लाभ होना है, उसी का चिंतन होना चाहिए। तब वो विचार नहीं हो पड़ोसी क्या बोल रहा था मुझे, पड़ोसी को मैं अभी कैसे उसको उसका मुंह चुप करे, इसके बारे में पानी पीते समय भी विचार, खाना खाते समय भी पंजे आगे पीछे दबाए। तो हमारी जो साधारण सी क्रिया है वो सभी कर सकते हैं। अब उंगलियां कितना, 1 घंटा लेते आप, 1 घंटा। अब घुटने के लिए साधारण सी क्रिया है, खाली उस पर ध्यान देना है। अब घुटने की वाटी ऐसे अंगूठे से गोल गोल घुमाना है। जहां कहीं भी रुकावट होती है, कोई पत्थर एक जगह पड़ा है तो उसके नीचे कीड़े बन जाते हैं, सड़न आ जाती है। तो ऐसे हमें शरीर के सभी अंगों का व्यायाम देना है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ऐसे अंगूठे से जीवन भर घुटने की समस्या ही नहीं आएगी। अब मेरे दोनों घुटने बाद हुए थे, मैं खड़ा नहीं हो पाता था। आज 10 माले की बिल्डिंग दौड़ के चढ़ता हूँ। साधारण सा अभी साइकिलिंग करेंगे, ऐसे इंटरलॉक करके ऐसे धीरे धीरे जैसा होता है वैसा करेंगे। अब दूसरा पाँव, एक और उसी अंग का विचार करना है कि वो स्ट्रांग हो रहा है, लचीलापन आ रहा है, चपलता आ रही है। अब हिप ज्वाइंट के लिए एक एक अंग का व्यायाम हो रहा है। हिप ज्वाइंट स्ट्रांग रहने चाहिए और फ्लेक्सिबिलिटी, चपलता होनी चाहिए, तब भाग दौड़ कर पाएंगे। अभी मेरा पोता 8 साल का है, वो साइकिल चलाता है तो मैं उसके साथ दौड़ता हूँ। मैं उसको बोलता हूँ कितना फास्ट चलाने को चलाओ। हाँ, बहुत अच्छी बात है। और भगवान की कृपा से हमारे बिल्डिंग सोसाइटी के अंदर ही इतनी जगह है। दोनों हाथों से पंजा पकड़ना है और थोड़ा सा ऐसे फास्ट करना है। अब झूला देना है। दूसरा पाँव, पूरी जो भी योग साधना की हम क्रिया कर रहे हैं उसके द्वारा हमारा लक्ष्य एक ही है, पाचन तंत्र को स्वस्थ करना और ब्लड सर्कुलेशन सही रखना। पूज्य गुरुदेव जी बोलते हैं, जिस दिन सारे विश्व के मानव का पाचन ठीक होगा, विश्व शांति स्थापित होने के लिए समय नहीं लगेगा, क्योंकि सब भगवत सभा में आ जाएंगे। झूला देंगे। हाँ? हाँ, झूला देना है बच्चों जैसा। चलो अब चक्की चलाइए थोड़ा सा ऐसे। जैसा अपने को होता है वैसा करना है, कोई जबरदस्ती नहीं है। लाडू का पीस रहे अभी। लड्डू खाने गए। रुकेंगे। आप देखो, हमारे शरीर में सबसे इम्पोर्टेंट है पेट सही होना चाहिए। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, मोदी सरकार। हाँ, और ये पूरा भारत है। मोदी सरकार के मंत्री अगर बराबर काम करे तो गांव खेड़े तक कोई समस्या नहीं आएगी, बरोबर। तो अपना ये मोदी सरकार है। और मंत्री कौन है? किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, पेनक्रियास, गॉलब्लैडर, प्रोस्टेट, यूट्रस, और ये सब मंत्री है। ये इन्हें खा खिला कर सुस्त बना दिया है। अब थोड़ा सा उसको उस पर दबाव डालेंगे, थोड़ा दबाव डालेंगे इस प्रकार से। ऐसे
मंत्री सब स्लिम एंड ट्रिम होने चाहिए, खा खा कर सुस्त हो गए। ऐसे पूरा प्रयास जितना होता है उतना करें, और जिनको आता है वो ऐसा करे। देखो ऐसा, ऐसे पूरे नहीं, जिनको होता है हम तो दिखा रहे ऐसे। मंत्रियों ने माल खाया है तो पीछे नहीं जाएंगे। वो भ्रष्टाचारी बन गए हैं, खा खा कर खुद ही खाया है, तो ऐसा घेर पकड़ लिया है पूरा। भी हो सकता है लेकिन नहीं करना। चलो ठीक है, अब थोड़ा ऐसा करो, देखो पेट का कमर का पूरा व्यायाम हो रहा है। आ जाओ। 26 की कमर हो जाएगी। कमर कमरा बन गया है और किसी किसी का हॉल बन गया है। अब बटरफ्लाई करेंगे ऐसे। देखो ये क्रिया इतनी आवश्यक है कि पता नहीं रहता आपको। ये क्रिया करने से हमारा स्वादिष्ठान चक्र जो मणिपुर के नीचे स्वादिष्ठान है वो एक्टिवेट होता है, और वो है जल का स्थान। जल की अगर पूर्ति होती है शरीर में, जल की पूर्ति होती है तो ब्लड की लिक्विडिटी बराबर मेंटेन होती है, ना ज़्यादा गाढ़ा ना ज़्यादा पतला, मतलब ब्लड सर्कुलेशन सही होता है। तो ब्लड सर्कुलेशन सही होता है, ब्लड सर्कुलेशन सही होता है तो पोषक तत्व पूरे शरीर की एक एक सेल तक पहुंच जाते हैं। तो ना किसी जॉइंट में अकड़न आती है, ना किसी अंग की इम्यूनिटी कमजोर होती है, मतलब इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, और पूरी फ्लेक्सिबिलिटी आती है, और पूरा लचीलापन हर एक जॉइंट में। गर्दन में अभी अकड़न है तो ये करने से गर्दन की अकड़न निकल जाएगी, और केवल शरीर की अकड़न नहीं है तो मन की भी अकड़न निकल जाती है। किसी किसी के मन की भी काफी अकड़न रहती है मन में कि कुछ भी हो जाए, मैं जो बोल रहा है वही सही है। 99% लोग बोल रहे हैं एक दिशा से जाए, बोलता है नहीं ये मेरी दिशा सही है, तो उससे जरा बटरफ्लाई करवाइए, वो ठीक हो जाएगा। ऐसे या बैठे जाइए। हरिओम। देखो हर घड़ी जितना अपने को होता है उतना ही करना है, जबरदस्ती कोई नहीं करना है। भले ही हम करें, अभी हम तो पहले नहीं करते थे, जब हमारा 103 किलो वेट था तब नहीं होता था, अभी कर रहे हैं ऐसे। जबरदस्ती नहीं कर, ये तो हमारी पुरानी शिक्षिका है। हाँ हम दोनों साथ में था ना। हाँ हम दोनों साथ में पढ़ रहा था, देखो। ऐसे पूरा मेरुदंड का व्यायाम हो रहा है, मेरुदंड का, थायराइड का, लंग्स का, हार्ट का व्यायाम हो रहा है। ऊपर का हुआ। चलो अब देखो ऐसे करे, थोड़ा ऐसे करे, ऐसे हो सकता है, हो रहा है। थोड़ा दूरी पर रखो, नहीं तो कुछ लोग कैसे करते देखो, ऐसे करते, ऐसा नहीं, थोड़ा दूरी पर रखें। कमर फिराने का। अब थोड़ा आगे देखो, सेंट्रल मोदी सरकार के मंत्री स्लिम एंड ट्रिम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, देखो ऐसे ही करेंगे। 5 बार करने का प्रयास करो, रोज थोड़ा थोड़ा मंत्री का निचोड़ निकल जाएगा, स्लिम एंड ट्रिम होते जाएंगे। सर आपने नाम बहुत अच्छा दिया। हाँ मोदी सरकार, बस अभी भूलेंगे नहीं। सरकार मोदी बना दिया, अच्छा हो गया।
यही चाहिए सब मोदी बन गए। चलो देखो, ऐसा हम जब हमारे घुटने जमीन तक पहुंच जाएंगे तो हम ऐसे ऊपर भी बैठ सकते हैं, ऐसे। पहुंच गए। अभी कैसे बैठे हैं? नहीं, ज्यादा प्रयास मत करो, एनजीस टूट जाएगी। हाँ, आप खुद के देखो, ऐसे हम खुद को उठा सकेंगे। हम खुद को नहीं उठा पाएंगे तो परिवार को कैसे उठाएंगे? देखो ऐसे उठाएंगे, देखो इस प्रकार से। रामदेव बाबा की जय। और ऐसे पद्मासन लगाएंगे बिना हाथ लगाए। हो रहा है, प्रयास हो रहा है, तालियां भाई बजाए, इनका हो रहा है। देखो ऐसे पीछे हाथ रखना है और ऐसे आराम से होता है। ये ना थोड़ा हाथ लगाना एक टच। थोड़ा इंग्लिश जरा ज्यादा, इनका 25 साल का एक्सपीरियंस। मंत्री जरा ज्यादा ही खा रहे हैं। और फिर ऐसे हम खुद को ऐसे उठा पाएंगे। रामदेव बाबा जैसा ही है, पूरा रामदेव बाबा है। राधे राधे। अच्छा हो रहा है। गुरु जी के लिए राधे राधे। ये दोनों आंसर पकड़ो, रामदेव देखो पूरा प्रदर्शन दिखे। ऐसे पीछे से ऐसे पकड़ के चालू है। फेसबुक लाइव ऐसे पीछे से पकड़ में आना चाहिए, आगे से नहीं, पीछे से। हाँ, कुछ ऐसे दिखाते हैं। ऐसे चलो, नहीं, पीछे पकड़ से लिया, देखो आगे से। आगे पकड़ लिया। वेरी गुड, वेरी गुड। पकड़ कहीं से पकड़। हाँ, चलो अभी हाथों के लिए पूरा व्यायाम होगा और शक्ति लगानी है इसमें शक्ति लगानी है। और विचार वही करना चाहिए कि मेरे जो उंगलियां के जो जॉइंट्स है वो शक्तिशाली हो रहे, उसमें लचीलापन आ रहा है, उसमें चपलता आ रही है। ऐसे फिर अंगूठे अंदर लेकर मुठ्ठा करें। फिर कलाई के लिए थोड़ा थोड़ा करेंगे। अब ऐसा करें, अब ऐसा करें। सेंट्रल मोदी सरकार के मंत्री वो परेशान होने चाहिए, भाई ये हर घड़ी हिला रहा है। चेंज ऐसे। पंजे घुटने पर रखें। दोनों हाथ ऊपर उठाएं। सांस भरते हुए एक साइड में, सांस छोड़ते हुए ऊपर, सांस भरते हुए एक साइड में। संपूर्ण व्यायाम होता है, शरीर की एक एक सेल एक्टिवेट हो जाती है। इसका नाम क्या है? पुष्टिवर्धक है ना? करते रहो। अब अंगुली इंटरलॉक करके ऐसे लगाए पीछे और सांस भरते हुए एक दूसरे को विपरीत दिशा में दाब देना है। सर पीछे दबाना है, पंजे आगे दबाने हैं। 3 बार। अब आगे से सर आगे दबाना है, पंजे पीछे दबाने हैं। अब कनपट्टी पर दूसरी बार। अब लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। चेंज ऐसा करना। आगे पीछे ऐसे।
अब रोटेट करें, थोड़ा थोड़ा हम ले रहे हैं। रुकेंगे। अब आंखों के लिए, आंखों पर जीवन भर चश्मा नहीं चाहिए। दृष्टि के हार्मोन्स सही बनेंगे आई सेल्स के अंदर दृष्टि के हार्मोन्स अगर निरंतर बनेंगे तो जीवन भर चश्मा नहीं लगेगा, और है तो रहेगा नहीं। मुझे 8वीं कक्षा से था, अभी 70 साल में चश्मा निकल गया। अब आगे 50 साल तक चश्मा नहीं आएगा। निकल गया। हाँ, चश्मा निकल जाता है। ये डॉक्टर का जितना नॉलेज है उतना ही बोलते हैं कि भाई चश्मा लग गया जीवन भर रहेगा, बीपी हो गया जीवन भर रहेगा, शुगर हो गई जीवन भर रहेगी, जीवन भर गोली खाते रहो, जीवन भर गोली खाते रहो। वही समस्या नहीं है। हमारे शरीर में जन्म के बाद जो भी समस्या निर्माण हुई है वो सभी समस्या का इलाज है, और वो भी इलाज क्या है? पाचन को ठीक करो और ब्लड सर्कुलेशन को सही करो। इसीलिए हम जो भी क्रिया कर रहे हैं वो सभी फोकस करती है पाचन पर। मतलब पाचन अगर ठीक है तो हमारे संपूर्ण शरीर की सेल्स को पर्याप्त भोजन मिलेगा, फिर वो सही काम जो प्रोग्राम हर एक सेल के अंदर, हर एक अंग के अंदर भगवान ने प्रोग्रामिंग किया है। प्रोग्राम किसने किया है? भगवान ने स्वयं सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, कहीं बाहर से कंपनी से तो नहीं लिया है। भगवान ने स्वयं ये प्रोग्रामिंग किया है, सॉफ्टवेयर डेवलप किया है। तो इसीलिए हमें देखो, कान से कभी ऐसा कोई बोलता है आज मुझे कान से दिखाई दे रहा है नहीं बोलना, क्योंकि यहाँ प्रोग्रेस सॉफ्टवेयर अलग है। यहाँ सॉफ्टवेयर कौन सा है? सुनने के हार्मोन्स बनाने का प्रोग्राम है। सुनने के हार्मोन्स बनते हैं यहाँ पर, यहाँ दृष्टि के हार्मोन्स नहीं बनते। तो आई सेल्स में दृष्टि के हार्मोन्स बनाने का प्रोग्राम है। तो प्रत्येक अंग में वो अंग जीवन भर सुस्थिति में रहे, इसके लिए जिस प्रकार के हार्मोन्स की आवश्यकता है वही परफेक्ट हार्मोन्स बनाने का प्रोग्राम भगवान ने एक अंग के अंदर लगाया है। तो वो गलत हो नहीं सकता है ना? भगवान जानबूझकर गलत कमांड डालेगा? कुछ समय के बाद क्या ट्रैक हो जाए, ऐसी कमांड हो सकती है क्या? कुछ समय के बाद चश्मा लगे, कुछ समय के बाद लेंस लगाने की नौबत आए, ऐसी कमांड भगवान नहीं डाल सकता है। लेकिन आज हो रहा है कि नहीं? क्योंकि हमारे जो आई सेल्स जो है ना, उनका स्ट्रक्चर और कैरेक्टर बिगड़ा हुआ है। हम कभी कभी बोलते हैं ना, ये आदमी ना कैरेक्टरलेस है। कैसा है? कैरेक्टरलेस है, वो गड़बड़ वाला काम करता है। तो हमारी आंखें आज अगर गड़बड़ वाला काम कर रहे हैं तो कैसे है? वो कैरेक्टरलेस है। तो उनको अपने कैरेक्टर में लेके आना है। उनको अपने कैरेक्टर में कैसे लेके आएंगे? तो उस आई सेल्स को जो पोषक तत्व चाहिए, वो पोषक तत्व देने वाला ये पेट है, मोदी सरकार है। यही से पोषक तत्व मिलेंगे। तो अगर पाचन ठीक होगा तो पोषक तत्व पर्याप्त मिलते रहेंगे। आई सेल्स अपने प्रोग्राम की फाइल ओपन करेगा और उस प्रोग्राम के अनुसार हार्मोन्स की निर्मित होगी, तो जीवन भर चश्मा नहीं लगेगा। अगर हाई तो निकल जाएगा, ऐसे। अभी मेरा 210 बीपी था, 24 साल में कोई गोली नहीं है, लेकिन आज 120/80 है। 660 शुगर थी, 24 वर्ष से कोई गोली नहीं है, लेकिन शुगर नॉर्मल है। और बहुत मीठा खाता हूँ मैं, कोई समस्या नहीं होती है। तो मीठा खाने से या मीठा कम खाने से डायबिटीज नहीं होती है, वो हम धीरे धीरे बताएंगे। उनका कारण अपना पाचन तंत्र, जो मंत्री है ना यहाँ, एक मंत्री काम करना है। ये पैनक्रियाज नाम का मंत्री है यहाँ लेफ्ट साइड में, ये इंसुलिन देता है। ये इंसुलिन अगर कम देगा आलसी बनेगा, ये इंसुलिन कम देगा तो फिर डायबिटीज की समस्या होगी। शुगर, जितने भी शुगर बन गई अपने शरीर में, खान पान का जो पाचन हुआ उसमें से शुगर बनती है, ग्लूकोज बनता है। वो ग्लूकोज का अगर पर्याप्त उपयोग होना है तो इंसुलिन पर्याप्त देना चाहिए। इंसुलिन उसको यूटिलाइज करता है। इंसुलिन जब जाएगा तो उसे यूटिलाइज करता है। अगर ये इंसुलिन बराबर नहीं देगा, लेफ्ट साइड ये पैनक्रियाज, अग्नाशय बोलते हैं उसको, अग्नाशय, ये इंसुलिन बराबर नहीं देगा तो शुगर पूरे यूटिलाइज नहीं होगी, कुछ शुगर बैलेंस रहेगी। और वो बैलेंस रहते रहते एक समय क्या होगा,
हाई शुगर की बीमारी है। तो इसलिए हमारे शरीर में पूरी भगवान ने व्यवस्था लगाई है, बस उस व्यवस्था को हमें एक्टिव करना है। जो सुप्त अवस्था में है उसे एक्टिव करना है। अब देखो, हमारे शरीर की या पूरे संसार की सबसे महत्वपूर्ण जरूरत क्या है कि जिसके बगैर चलेगा ही नहीं, ना हमारा शरीर चलेगा, ना ये पेड़ पौधे उगेंगे। पूरा ऑक्सीजन, करेक्ट, बेंजे ने बराबर बताया। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मुख्य रिक्वायरमेंट है, बरोबर? सबको मान्य है कि नहीं? सबसे महत्वपूर्ण, बाकी कुछ भी रहे नहीं रहे चलेगा, कुछ समय तक हम चला सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो नहीं चलेगा। बोला भी करो सब लोग, तो मतलब सब जागरूक है ऐसे मुझे लगेगा। हाँ, नहीं तो क्या होगा, कुछ लोगों को है ना ऐसे बैठे बैठे नींद लेने की समझ, तो ऐसे नींद में चले जाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा बोला करो, है ना। तो सबसे महत्वपूर्ण जरूरत अपनी ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन क्या है? प्राण। प्राण क्या है? भगवान स्वयं, भगवान स्वयं प्राण रूप में आकर हमारे शरीर में प्रवाहित होकर अपने शरीर का और जीवन का संचालन कर रहे हैं। तो भला वहां बीमारी कैसे होगी? भगवान स्वयं प्राण रूप में आकर हमारे शरीर का और संपूर्ण जीवन का संचालन कर रहे, तो बीमारी हो ही नहीं सकती है। लेकिन भगवान जितने प्रवाहित होने चाहिए उतने नहीं हो रहे। बाहर तो भगवान भरपूर है ना, कण कण में भगवान है, प्राण है, कण कण में है। और कोई ऐसा आपके पास म्यूनिसिपालिटी वाला बिल बुक लेके नहीं आता है कि भाई देखो बाबा रामदेव के कारण लंबा लंबा सांस ले रहे, मंथ के आगे ज्यादा बिल आएगा तो चिल्लाओ मत, ऐसा भी नहीं कोई बोलने आता है। फिर भी हम और जितना प्राण शक्ति लेनी चाहिए उतनी हम ले नहीं रहे। भले हम लंबा सांस ले रहे, लंबा सांस ले रहे, लंबा सांस छोड़ रहे, लेकिन केवल लंबा सांस लेने से ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं होती है। तो हमारे शरीर में ब्लड के अंदर ये भगवान को रिसीव करने की व्यवस्था है। एक रिसीवर दिया है। वो रिसीवर कौन है? रेड ब्लड सेल के अंदर हीमोग्लोबिन है। आपने ब्लड चेक किया होगा तो पहला आइटम क्या रहता है? हीमोग्लोबिन रहता है कि नहीं? तो ये हीमोग्लोबिन भगवान को रिसीव करने के लिए बिठाया है। हीमोग्लोबिन, ये हीमोग्लोबिन स्ट्रांग होना चाहिए। हीमोग्लोबिन महिलाओं के लिए 14 के ऊपर होना चाहिए और पुरुषों के लिए 16 के ऊपर होना चाहिए। आज अपन अगर किसी ने ब्लड चेक किया होगा तो 7, 8, 9 ऐसा हीमोग्लोबिन है। लेडीज का कमी आता है, ज्यादातर कमी है, सबका कमी है, सभी का। तो इसीलिए ये हमने नाक से सांस लिया, लंग्स के अंदर 7 करोड़ 20 लाख वायु कोश है, यानी बलून है, छोटे छोटे बलून। इसमें हमने नाक से सांस लिया, भले लंबा लिया, बलून के अंदर गया, लेकिन वहां से ऑक्सीजन, केवल वायु गया अंदर, केवल ऑक्सीजन नहीं, वायु गया है। तो वायु में से केवल ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब करने का काम किसका है? हीमोग्लोबिन का है। हीमोग्लोबिन स्ट्रांग होना चाहिए, तब वो काम करेगा ना बराबर, ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब करने का काम। ये ऑक्सीजन एब्सॉर्ब करके पूरे शरीर को सप्लाई देना है, ये काम हीमोग्लोबिन का है। और केवल लंग्स के माध्यम से नहीं लेता है, लंग्स के माध्यम से नहीं लेता है। तो हमारे शरीर में पसीना आता है, पसीना आता है मैंने छिद्र है, स्किन में छिद्र है, तो उसके माध्यम से भी वायु एंटर करता है, अपने आप एंटर करता है। केवल लंग्स वाला पर्याप्त नहीं होगा, इसलिए हमारे स्किन के अंदर जो छिद्र है उसमें से भी वायु एंटर करता है, उसमें से भी ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब करने का काम हीमोग्लोबिन करता है। और ये हीमोग्लोबिन पूरे शरीर में, जो हमारा शरीर 37 ट्रिलियन सेल्स का बना है, उन सभी सेल्स को ऑक्सीजन देता है। सर फिर कैसे बनाने का है? बड़े बताएगा। ये हीमोग्लोबिन वहां देता है, बराबर। वही बताने के लिए तो मैं पहले समझा रहा हूं, उसी पर आएंगे ना आगे। तो ये हीमोग्लोबिन अगर स्ट्रांग है तो ही काम करेगा ना। ये इतना महत्वपूर्ण काम है, वो जीवन जन्म से मृत्यु तक करना है उसे काम। तो ये हीमोग्लोबिन स्ट्रांग होना चाहिए। एक हो गया। अब एक सेल के अंदर, माइक्रो लेवल के सेल के अंदर एक समय में लाखों कार्य चलते हैं, तब हमारा शरीर चलता है।
तो कार्य चलता है तो वहां कार्बन बनता है, कचरा बनता है कि नहीं? तो कचरा उठाने का काम भी हीमोग्लोबिन का है। यहां से कचरा उठाना है। देखो ऑक्सीजन दिया, प्राणवायु दिया, अब वहां से कचरा उठाने का काम भी हीमोग्लोबिन करता है और वो कचरा लेकर लंग्स में आने का है और लंग्स में छोड़ने का है। वहां से ऑक्सीजन लेना है और कार्बन छोड़ना है, ऑक्सीजन लेना है, कार्बन छोड़ना है, और ये पूरा अव्याहत काम ये चल रहा है। और ये स्किन के ऊपर से भी छोड़ रहा है, स्किन से भी कार्बन छोड़ रहा है, इसीलिए पसीने का सुगंध आता है, दुर्गंध आता है। माने शरीर की सफाई का काम ये हीमोग्लोबिन करता है, शरीर की सफाई का काम ये हीमोग्लोबिन करता है। तो हमारा शरीर का आरोग्य और संपूर्ण जीवन का आरोग्य की दृष्टि से अगर कोई चीज महत्वपूर्ण है खून के अंदर तो वो हीमोग्लोबिन। सबके ध्यान में आया हीमोग्लोबिन। अब आज सबका हीमोग्लोबिन कम है, तो हीमोग्लोबिन किसमें है? रेड ब्लड सेल के अंदर है, और रेड ब्लड सेल किसमें है? खून के अंदर है। तो खून बढ़ना चाहिए, खून बढ़ना चाहिए, तब रेड ब्लड सेल बढ़ेंगे, व्हाइट सेल बढ़ेंगे, प्लेटलेट बढ़ेंगे। तो इसके लिए मूल क्या है? खून बढ़ना चाहिए। और खून कब बढ़ेगा? जब हमारा पाचन, जो हम आहार ले रहे हैं, उसका पाचन पूरा होना चाहिए, तब हमारा खून बढ़ेगा। आ गए उत्तर बहन जी? हमारा पाचन, हाँ, हमारा पाचन, हम जो भी दाल रोटी खा रहे, साग सब्जी खा रहे, दाल रोटी चटनी भाकरी जो भी खा रहे, उसका पाचन अगर सही होता है तो खून बढ़ेगा, और खून बढ़ेगा तो रेड ब्लड सेल बढ़ेंगे, व्हाइट ब्लड सेल बढ़ेंगे, प्लेटलेट बढ़ेंगे, और रेड ब्लड सेल के अंदर हीमोग्लोबिन स्ट्रॉन्ग होगा। इतना सिंपल है। इसके लिए हमारा ये मोदी सरकार ने सब मंत्री जो है ना काम बराबर करे, तब ये सब होगा। और इसके लिए हम ये सब योग साधना कर रहे हैं, अलग अलग क्रियाएं कर रहे हैं। और सबसे आसान क्रिया है कपालभाति। सबसे आसान क्रिया कौन सी है? कपालभाति, जो केवल नाक से छींकना है। किसी भी, अभी जैसे मेरा 103 किलो वजन था, इतना पेट था, तो मैं मतलब कोई क्रिया नहीं कर सकता था, आसन तो बिल्कुल नहीं कर सकता था, कठिन आसन का तो छोड़ ही दो, साधारण आसन भी नहीं कर सकता, इतना पेट था। लेकिन मैं कपालभाति कर सकता। तो मैंने टीवी पर देख के कपालभाति शुरू किया। पूज्य गुरुदेव जी ने बोला अगर पाचन ठीक करना है तो सबसे आसान क्रिया अगर कोई है, आसन से भी आसान, ये कपालभाति, भारती नहीं, कपालभाति का नाम का मतलब क्या है पता है? आप कपालभाति करते रहो। अभी आप केवल नाक से छींकना है, मैं जब बोल रहा हूं तब आप कपालभाति करते हैं। कपालभाति का मतलब ये कपाल है, फोरहेड, और भाती माने चमकाना। चेहरे पर चमक कब रहेगी? पूरे शरीर में कहीं भी दुख दर्द नहीं है, पेनिंग नहीं है। शरीर में पांव से नाखून से लेकर सर के बाल तक, शरीर के किसी भी भाग में कोई पेनिंग नहीं, तब चेहरे पर मुस्कान रहेगी कि नहीं? अगर कहीं अंगूठे में, पांव के अंगूठे में दर्द हो रहा है तो हमारे चेहरे पर मुस्कान नहीं रहेगी। तो सभी प्रकार का पेनिंग दूर करके चेहरे पर चमक लाने वाली क्रिया, उसका नाम क्या है? कपालभाति। हम योग साधना में हम जितनी भी सभी क्रिया कर रहे हैं, अलग अलग क्रिया कर रहे हैं, उन सबसे जो हमें लाभ होता है उसमें से 99% लाभ अकेली कपालभाति से होता है। अकेली कपाल 99%, 99%। और इसके लिए हमें कपालभाति यहाँ हम जितना कर रहे हैं उतना पर्याप्त नहीं होता है। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ये क्लास 1 घंटा चलता है, उसके अलावा आधा घंटा कपालभाति घर में करना है। और इतना करेंगे तो मैं स्टैम्प पेपर पर लिख के देता हूँ, आप जो भी आज साधारण बीमारी के लिए गोली खा रहे, दवा खा रहे, 3 महीने के अंदर बंद होनी चाहिए, मैं गारंटी देता हूँ। बंद हो गया। पहले मुझे बोलने दो, डिस्टर्ब होता है वैसे। देखो नहीं, लिंक ब्रेक होती है। अब थोड़ी ज्यादा बीमारी है तो उसकी गोली 6 महीने के अंदर बंद होनी चाहिए, और पूरा जीवन भर कभी दवा गोली डॉक्टर वगैरह नहीं होना चाहिए, मैं गारंटी देता हूँ। और ज्यादा क्रिटिकल, एकदम क्रिटिकल से क्रिटिकल बीमारी जिसे डॉक्टर ने बोला है कि इसका कुछ नहीं होता है, उसका कपालभाति से होता है।
मतलब गोली 9 महीने के अंदर गोली पूरी छूटनी चाहिए और फिर जीवन में कभी गोली की आवश्यकता नहीं, डॉक्टर की आवश्यकता नहीं। तो ये कब होगा? जब हमारा ये पाचन ठीक होगा। और इसके लिए हमें कपालभाति आधा घंटा अलग से ज़्यादा करना। या तो आप क्लास शुरू होने के पहले आधा घंटा आके करो, या यहाँ क्लास खत्म होने के बाद आधा घंटा। मैं घर में कभी कभी नहीं होता है, तो यहाँ पर बैठ के करो, यहाँ बैठ के करो, किसी भी साइड में बैठ के कपालभाति पूरा करो। और कपालभाति करते समय मन में एक पवित्र विचार रखो, हे भगवान तेरी कृपा से मेरा पाचन तंत्र स्वस्थ हो रहा है, तेरी कृपा से मेरा पाचन तंत्र स्वस्थ हो रहा है। ये देखो, कपालभाति के द्वारा हमारा किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, पैंक्रियाज, गॉलब्लैडर, प्रोस्टेट, यूट्रस, ओरी, इन सभी अंगों का सहजता से व्यायाम होता है। करके देखो, शुरू करेंगे। हम 8 प्राणायाम लेते हैं, लेकिन अपने पास उतना समय नहीं है, तो हम गिने चुने प्राणायाम लेंगे जो ज़्यादा आवश्यक है। आज हम भस्त्रिका ना लेते हुए कपालभाति लेंगे। कपालभाति थोड़ा सा अपान मुद्रा लगानी है। और जब हम आधा घंटा अलग से कपालभाति कर रहे हैं, तो अपने हाथ में अलग अलग पॉइंट्स है, वो अलग अलग पॉइंट्स दबाने का। थोड़ा आधा घंटा कपालभाति कर रहे हैं तो 15 पॉइंट मैं बताऊंगा, तो 15 पॉइंट, एक पॉइंट 2-2 मिनट दबाएंगे ना, 2-2 मिनट। तो पहला पॉइंट है ये, तो पहला। फिर ऐसा थायराइड का पॉइंट है यहाँ, तो कपालभाति का स्ट्रोक लगेगा, वैसे यहाँ एक स्ट्रोक लगेगा ऐसे। थायराइड ठीक होना चाहिए, T3, T4, TSH हार्मोन सही होने चाहिए, बैलेंस होने चाहिए। ये मैनेजर का काम करता है पूरे शरीर में हार्मोनल बैलेंस रखने का। हार्मोनल इम्बैलेंस ही बीमारी का दूसरा नाम है, हार्मोनल इम्बैलेंस बीमारी का दूसरा नाम है। तो ये कपालभाति करते समय ऐसे नीचे रख के कर सकते हो। मैं आपको ऐसे दिखाता हूं, तो कोई घर में भी ऐसा करते हैं। किसने सिखाया? पोपट राव ने। एक दिन मैं माइक हाथ में था, तो ये सूक्ष्म व्यायाम ऐसे कर रहा था, ऐसे कर रहा था। तो वो माँ से घर में बेलन लेके बैठे ऐसे। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, तो इसलिए मैंने बताया भाई ऐसा करो, लेकिन ऐसे रखो, नीचे रखो, ऐसे। तो दूसरा पॉइंट कौन सा है? ये लेफ्ट साइड में अपना पैनक्रियाज लेफ्ट साइड में। तो यहाँ लेफ्ट हाथ में केवल यहाँ पर ये जो पैनक्रियाज का पॉइंट है, शुगर की समस्या हो या ना हो, ये दबाना है 2 मिनट, तो अपना पैनक्रियाज जीवन भर के लिए सही रहेगा। ऐसे फिर अपना हार्ट लेफ्ट साइड में, तो ये पैनक्रियाज के ऊपर यहाँ पर लेफ्ट हाथ में, केवल लेफ्ट हाथ में, यहाँ दिख रहा है ना सबको? हाँ, यहाँ दबाना है। अब अपना लीवर राइट साइड में, तो राइट हाथ में लीवर का पॉइंट दबाए 2 मिनट। नहीं दिखेगा, समझ में नहीं आएगा तो बाद में पूछो, अपना क्लास पूरा होने के बाद। यह हो गया लीवर का पॉइंट। फिर हमारे दृष्टि बरकरार रहनी चाहिए, तो ये पहली वाली 2 उंगली दोनों हाथों में, यहाँ नीचे यहाँ दबाना है, अंगूठे से यहाँ पर दबाना है, ऐसे दोनों हाथों में। 2 आंखें हैं ना, दोनों हाथों में। जो आंगल लेफ्ट साइड में तो लेफ्ट हाथ में, राइट साइड में राइट हाथ में, लेकिन दोनों साइड में है तो दोनों हाथों में। अभी कान का पॉइंट देखो, आखिरी वाली उंगली 2 है, आखिरी वाली यहाँ पर, ये कान का पॉइंट है। सुनने की शक्ति बरकरार रहनी चाहिए। दोनों हाथों में। और फिर बीच वाली 2 उंगली, या बीच में लंग्स का पॉइंट है। लंग्स अच्छे चाहिए जीवन भर, लंग्स का ही प्रॉब्लम है, और दोनों हाथों में यहाँ लंग्स का पॉइंट है, तो यहाँ ऐसे। और ये सब पॉइंट जब हम एक्यूप्रेशर दे रहे हैं, तब पूरा जो कार्बन है वो किडनी में चला जाता है, किडनी में। तो ये किडनी का पॉइंट दोनों तल हाथ के बीच में, ये किडनी का पॉइंट ये दबाना है इसे। एक व्यक्ति तुरंत बोला
ये तंबाकू खाने वाले को तो किडनी खराब नहीं होगी। बरोबर आहे. हाँ मैंने बोला पक्का जो तंबाकू खा रहा है उसकी किडनी जीवन भर अच्छी रहेगी, लेकिन वो कैंसर होगा उसको, कैंसर जरूर होगा। किडनी से तो बच जाएगा, लेकिन कैंसर होगा। 2 किडनी हाँ, दोनों हाथों में ऐसे। तो समझ गए, जब आप आधा घंटा कपालभाति अवश्य करना है। मैं स्टैम्प पेपर पर लिख के देता हूँ, कोई भी गोली 3 महीना 6 महीना 9 महीने के बिल्कुल आगे चलनी नहीं चाहिए, और जीवन भर दोबारा डॉक्टर नहीं चाहिए। अभी मैंने तो 24 साल में एक भी गोली नहीं खाई, वैक्सीन तक नहीं लिया है, वैक्सीन तक नहीं लिया है, हमारे घर में किसी ने नहीं लिया, क्योंकि ज़्यादा कपालभाति, मैं 10,000 कपालभाति करके बाहर निकलता हूँ 3 बजे उठकर, 10,000 कपालभाति पूरा करके। इसीलिए मैं अपनी अवस्था मतलब जो शारीरिक स्थिति है आगे 50 साल तक मेंटेन कर पाऊंगा 75 से। अभी देखो ऐसे कोई समस्या नहीं मुझे। अभी यहाँ देखो हम ऐसे घुटने गए थे पूरी, अब यहाँ मैं वैसे ऐसे नीचे बैठ गया, ऐसे कोई घुटने की समस्या नहीं। और डॉक्टर बोलते हैं नी रिप्लेसमेंट को, नी रिप्लेसमेंट किया गया, कोई काम कर नहीं है। देखो ऐसे वैसे ही करते हैं। और ये सभी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं 50 तक कुछ नहीं किया था, खाली मंत्रियों को खिलाया था। मैं डेली करती ऐसे हो गए। मेरा स्टूडेंट है हाँ? हम दोनों साथ में पढ़ा था। हाँ हाँ बराबर हमने बराबर। पूरा करता है पूरा, ये बैठ भी तुम्हारा जैसा है। ये ऐसे हम ये 1000 2000 मतलब ये कभी सभी क्रिया हम आगे 50 साल भी करते हैं, ऐसा आता है। अरे बाप रे। मुख अंदर जगह में हाँ? बहुत अच्छा मैं तो सबसे बेस्ट है कपालभाति। कपालभाति ज्यादा करना है, ध्यान रहे। अभी कठिन आसन से तो होता है, लेकिन कठिन आसन होता नहीं है। अभी देखो इसे मयूरासन से ज्यादा पाचन सबसे अच्छा ठीक होगा इस योगा से। लेकिन वैसा होना चाहिए ना, तो इसलिए कपालभाति सबसे बेस्ट है। ज्यादा करो। मैं तो 1.5 घंटा 10,000 करके आता हूँ, बाहर निकलता हूँ। जब मैं ठीक हुआ, मेरा 3000 होता है। 4 साल मैंने केवल कपालभाति किया। 2001 से 4 वर्ष केवल कपालभाति किया, पूरा क्लियर हो गया। तो मैंने सोचा कि ये साधारण क्रिया कपालभाति किसी न किसी को पहुंचानी चाहिए। तो मैंने बाय इंट्यूशन ऐसा विचार आया, तो मुंबई में जो ट्रैफिक पुलिस है, जहाँ चौराहे पर खड़े हैं अलग अलग, तो वहाँ मैं मुलुंड से अपनी गाड़ी से जाता था मस्जिद बंदर। तो हवलदार दिखाई दिया, गाड़ी खड़ी कर दी, उसको नमस्कार करके उसको कपालभाति सिखा दिया, एक एक को सिखा दिया। पूरे मुंबई के 7,000 लोगों को उनकी जगह पर जाके कपालभाति सिखा दिया मैंने। 7 वर्ष लग गए, पता नहीं था मैं क्यों कर रहा था, लेकिन कमिश्नर को पता चला तो उन्होंने बुलाकर सत्कार किया। फिर अपने जो पूज्य गुरुदेव जी बाबा रामदेव जी, यहाँ के जो आदरणीय सुरेश जी है प्रमुख, उनके द्वारा स्वामी जी को पता चल गया, तो उन्होंने भी बुला के लिया। और तब से उन्होंने बताया कि भाई ये योग शिक्षक नहीं है, कुछ भी उसने अपने पतंजलि से जुड़ा नहीं है, और इतना कार्य कर रहा है। सभी 7,000 हवलदार को सिखा दिया, और फिर जनरल हवलदार को सिखाना शुरू कर दिया। तो इसी को अपना मुंबई का प्रांत प्रभारी बनाओ। तो मैं मतलब सहजता से मैं अपने को जहाँ जाना है वहाँ भगवान पहुँचाता है। कब पहुँचाएगा? जब अपना शरीर की सभी सेल्स एक्टिवेट हो जाएगी, उनके अंदर जो प्रोग्रामिंग किया है भगवान ने, वो प्रोग्राम की फाइलें ओपन होनी चाहिए। तो हमें जहाँ जाना है, जो जिस लक्ष्य पर जाना है, वो लक्ष्य पर हम पहुँच जाते हैं। चलो अब कपालभाति आप देखो, कपालभाति सभी को करना है,
खाली जिसका ऑपरेशन हुआ है, प्रेगनेंसी पीरियड, मासिक धर्म, उसमें कपालभाति नहीं करते। बाकी सबको हार्ट हाई बीपी की समस्या है, ब्लॉकेज है, तो भी कपालभाति है। क्यों? ये हार्ट की समस्या आती है तो डॉक्टर क्या बोलते हैं, क्या बढ़ गया है? कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, सबको पता है। तो कोलेस्ट्रॉल बना कौन रहा है? ये मोदी सरकार बना रहा है, ये बना रहा है सब बैड कोलेस्ट्रॉल। तो बैड कोलेस्ट्रॉल बनेगा ही नहीं तो हार्ट हाई बीपी की समस्या रहेगी नहीं, ना आएगी नहीं। तो बैड कोलेस्ट्रॉल को बनाना बंद करना है तो पाचन को ठीक करना है। तो पाचन को ठीक करने के लिए सबसे बेस्ट क्रिया कौन सी है? जोर से बोलो। तो कपालभाति करते रहो। देखो हम बार बार आएंगे यहाँ, पूरा का एक दिन में 1 घंटे में पूरा बोलकर नहीं हो सकता है, फिर भी मैं थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ, लेकिन हम बार बार आएंगे, थोड़ा थोड़ा हम बता पाएंगे, बरोबर। तो कपालभाति सबसे बेस्ट है। ये हमारा ऑक्सीजन की लेवल बढ़ाने के लिए, हीमोग्लोबिन स्ट्रांग होगा, यहाँ जो बैड कोलेस्ट्रॉल बनाना बंद होगा। उसी प्रकार से हमारे पाचन ठीक ना होने से कफ बढ़ता है, कफ निर्माण होता है, और ये कफ यहाँ जमा हो जाता है। कफ की 2 जगह है ना, कफ यहाँ पर जमा होता है, कफ यहाँ पर जमा होता है, बरोबर। तो ये कफ ही निर्माण नहीं होगा तो कफ यहाँ और यहाँ जमा होता है तो क्या होता है? यहाँ सर्दी, खांसी, दमा, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ये सब बीमारी हो जाती है। और यहाँ क्या होता है? मतलब बाल झड़ना, बाल सफेद होना, दृष्टि कमजोर होना, ब्रेन डिसऑर्डर आना, सुनने की क्षमता, सूंघने की क्षमता, टेस्ट लेने की क्षमता, पूरा डिसऑर्डर आ जाता है। तो ये कफ के कारण होता है। तो यहाँ कफ ही नहीं बनेगा। मोदी सरकार के सब मंत्री अगर सही काम करेंगे तो कफ ही नहीं बनेगा, तो यहाँ की समस्या से हम मुक्त रहेंगे, बरोबर। सर एक बात पूछती, बाद में सब हम बैठ कर, देखो आप है ना, ये पूरा होने के बाद आप लिंक टूट जाती है, फिर हर कोई बोलेगा तो फिर लिंक टूट जाती है। बाद में हम बैठेंगे तो इसी प्रकार से पाचन ठीक ना होने के कारण यूरिक एसिड निर्माण होता है। यूरिक एसिड पूरे शरीर में अलग अलग ज्वाइंट्स में जमा रहता है। ये अलग अलग जो ज्वाइंट्स है, घुटने की समस्या क्यों आती है, कमर की समस्या क्यों आती है? ये यूरिक एसिड वहां जमा होता है। उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, ऐसी टेढ़ी मेढ़ी होती है। तो ये यूरिक एसिड अपचन के कारण बनता है। अपचन ही नहीं होगा, कपालभाति करते रहोगे, अपचन नहीं होगा, पाचन ठीक होगा तो यूरिक एसिड नहीं बनेगा, ना शरीर में कहीं आर्थराइटिस की समस्या होगी, बराबर है कि नहीं? ये सब यहाँ हमें जुड़ा है, पेट से जुड़ा है। सब जो भी हमारे बीमारी है वो एक एक सेल को जो पोषक तत्व चाहिए, पहला पोषक तत्व ऑक्सीजन है। पहला पोषक तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन है। तो ये ऑक्सीजन पर्याप्त मिलने से, हमारा पाचन ठीक होने से पूरे शरीर के एक एक अंग को अलग अलग दवा की जरूरत नहीं है। मैंने शुरुआत में बोला ना, बाल का अलग डॉक्टर, दांत का अलग, कान का अलग, आंखों का अलग, कोई जरूरत नहीं है। अकेली कपालभाति एक ही बड़ा औषध है, एक ही औषध है। और मैं इसके लिए स्टैम्प पेपर पर लिख के देता हूँ कि एक औषध लगाइए, ले लो रोज कपालभाति, तो पूरे शरीर के सभी अंगों का पोषण बराबर होगा, किसी अंग में कोई इम्यूनिटी कमजोरी नहीं होगी और कोई बीमारी नहीं होगी। तो एक ही दवा लेनी है। क्या उस दवा का नाम है? करते रहो कपालभाति। कितना टाइम है? अभी हो गया? हाँ? थोड़ा 5-10 मिनट। हाँ। नहीं, बाद में भी हम आएंगे तो अलग अलग जो बातें हैं वो बता पाएंगे, बरोबर। तो इसके बाद जो है बाह्य प्राणायाम, कपालभाति के बाद हमें बाह्य प्राणायाम करना जरूरी है। लेकिन हम एक बात भूल गया, कपालभाति करते समय हार्ट हाई बीपी वाले कपालभाति करें ना तो धीरे धीरे करना है। देखो हाई बीपी या ब्लॉकेज वाले कपालभाति धीरे धीरे करना है। पहले तो हम झमाझम करेंगे, जो नॉर्मल है इस प्रकार से करेंगे, देखो ऐसे करेंगे। लेकिन जिसको हार्ट बीपी की समस्या है, हार्ट की ब्लॉकेज की समस्या है,
उन लोगों ने एक तो कपालभाति सूर्योदय के पहले पूरा करना है। कभी करना है? सूर्योदय के पहले पूरा करना है, आधा घंटा पूरा, जो आधा घंटा 1 घंटा बस हल्का हल्का करना है। देखो इस प्रकार से झमाझम नहीं करना है। 2 शब्द में ध्यान में आएगा आपको, झमाझम कपालभाति नहीं करना है। झमाझम करेंगे तो झमाझम ऊपर निकल जाएगा, है ना। तो धीरे धीरे करना है, बीपी बढ़ेगा ना। और सूर्योदय के पहले पूरा करना है। हाई बीपी वाले, ब्लॉकेज वाले कपालभाति इलाज है, क्योंकि जब तक पाचन ठीक नहीं होगा तब तक बैड कोलेस्ट्रॉल की निर्मित बंद नहीं होगी। डॉक्टर बोलेगा अभी बीपी बढ़ गया है या तो आपको जीवन मरे पर्यंत गोली खानी पड़ेगी। मुझे भी बताया था 210 बीपी था, तो मुझे 3.5 एम्लोडिपिन ले रहा था मैं, तो डॉक्टर बोलता था कि धीरे धीरे इसको बढ़ाना पड़ेगा, मतलब पावर बढ़ानी पड़ेगी। और उसी डॉक्टर ने मुझे एक दिन बताया गोली छोड़ो नहीं तो मर जाएगा, क्योंकि बीपी मैं कपालभाति कर रहा था और गोली भी ले रहा था, तो मेरा बीपी 70 और ये 90 हो गया, 90-70 हो गया, तो चक्कर आने लगा। तो उनके पास गया, बोला 2-2, 3-3 गोली खा रही क्या? मैं बोला नहीं, एक ही गोली खा रहा हूँ। तो बोले ऐसा थोड़ी होता है, मैं 11 वर्ष से देख रहा हूँ, एक एक गोली खाता है तो 140 के नीचे नहीं आया कभी, अब ये 90 कैसे हो गया? तो मैं बोला ये कपालभाति करता हूँ। बोला वो क्या बात है? बोला मैंने दिखाया उनको और बोला आस्था चैनल पर सुबह सुबह देखो। बोला मैं 2 दिन देखता हूँ और फिर आपको बताता हूँ। फिर उन्होंने देखा, बोला भाई कपालभाति करो या गोली खाओ, दोनों में से एक करो। मैं बोला गोली छोड़ेगा चलेगा? बोला छोड़ना ही पड़ेगा नहीं तो मर जाएगा। तो गोली उन्होंने जिन्होंने बोला था गोली मरे पर्यंत खानी पड़ेगी, उन्होंने बोला गोली छोड़ो नहीं तो मर जाएगा। तो गोली छूटती है, चाहे वो बीपी की हो चाहे वो शुगर की हो, गोली नहीं रहेगी। खाली हमें ज़्यादा कपालभाति आधा घंटा करना जरूरी है। बाकी आप छोटा छोटा हाथ पाँव का जो सूक्ष्म व्यायाम किया है वो करना है। अभी कपालभाति आधा घंटा अलग से करना है, क्योंकि हम 5 मिनट के ऊपर नहीं ले सकते, बराबर। और फिर बाह्य प्राणायाम करना जरूरी है, क्योंकि जो शक्ति का निर्माण हुआ है, कुंडलिनी शक्ति जो मूलाधार में है, उसे हमें ऊर्ध्वगामी बनाना है, ऊपर उठाना है, तब जाकर ये कुंडलिनी शक्ति हमारे एक एक चक्र को एक्टिवेट करते बैलेंस करते हुए सहस्राधार में पहुंच जाएगी। ये ईड़ा पिंगला जागृत होगी सुषुम्ना में, वो सब हम आने वाले समय में बताएंगे। तो बाह्य प्राणायाम कर खाली दिखाता हूँ मैं। पूरा सांस पहले भरना है, पूरा बाहर छोड़कर बाहर ही रोकना है। जब तक बाहर रुका हुआ है पेट को छाती की तरफ खींच के लेना है, इस प्रकार से। जब छोड़ने की इच्छा हो छोड़ देना है। और जब हम सांस पूरा बाहर छोड़ दिया है और पेट को ऊपर लिया है, तब अपनी टोड़ी कंटकूप में लगेगी, मतलब जालिंदर बन लगेगा। और यह थायराइड की जो समस्या है, विशुद्धि चक्र T3 T4 TSH हार्मोन बैलेंस होते रहेंगे। अपनी नाभि पीठ की तरफ जाएगी, उड़ान बंद लगेगा, तो हमारा पाचन ठीक होने में मदद होगी। और नाभि का निचला भाग ऊपर खींचेगा, मूल बंद लगेगा, तो हमारा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक्सक्रेटरी सिस्टम है, वो सब ठीक होने में मदद होगी। मूल बंद लगेगा, तो 3 बंद लगाकर हमें बाह्य प्राणायाम करना है। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। लेकिन ध्यान रहे, हमारे शरीर की जो कमजोरी है, शारीरिक कमजोरी, मानसिक कमजोरी या अन्य किसी भी प्रकार की कमजोरी को अगर दूर करना चाहते हैं, जीवन भर की किसी भी प्रकार की कमजोरी अगर हम दूर करना चाहते हैं, तो हमें बाह्य प्राणायाम कपालभाति के बाद बाह्य प्राणायाम 11 बार 21 बार करना है। बच्चों को अगर टॉपर बनाना है, नंबर 1 बनाना है, पूर्ण विवेकी बनाना है, पूर्ण शानपन आना चाहिए, पूर्ण ब्रिलियंसी एक्टिवेट होनी है, तो उसे बच्चों को 11 बार 21 बार बाह्य प्राणायाम करवाइए। लेकिन वो बाह्य प्राणायाम 11 बार 21 बार होने के लिए 6 महीने लगने दो। अभी जाकर तुरंत बिठाओ ना पोते को और बोला पोपट राव ने बोला है 21 बार बाह्य प्राणायाम करना है, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे 6 महीने लगने दो। पहले 3 बार करवाओ, फिर 5 बार, फिर 10 बार, फिर 11 बार, फिर 15 बार, फिर 18 बार, फिर 21। इस प्रकार से धीरे धीरे बढ़े। भले 1 वर्ष लगने दो उसका प्रैक्टिस होने के लिए, लेकिन बाह्य प्राणायाम कपालभाति के बाद अगर कोई महत्वपूर्ण है तो बाह्य प्राणायाम महत्वपूर्ण है।
हमारे शरीर की और जीवन की जो भी कमियां दूर करना चाहते हैं तो दवा औषध नहीं चलेगी, हमें बाह्य प्राणायाम करना पड़ेगा। और बाह्य प्राणायाम के बाद हमारा उज्जाई प्राणायाम, उज्जाई जो हमारा थायराइड, हमारा जीवन, हमारी वाणी पवित्र बनेगी, हमारा जीवन और हमारी वाणी पवित्र बनेगी विशुद्धि चक्र के द्वारा। ये उज्जाई प्राणायाम करना है। उज्जाई, ऐसा उज्जाई प्राणायाम ऐसे करना है, देखो गला सिकुड़कर नाक से हवा लेनी है, मुंह बंद रखना है, आवाज होगा ऐसे, और फिर यहाँ रोकना है। अभी ज्यादा बोलने से तो हो नहीं रहे, तो यहाँ रोकना है। तो आप समझ लो, आप करते हैं उज्जाई प्राणायाम से हमारा पूरा जीवन, पूरा शरीर, पूरा जीवन, पूरी वाणी पवित्र बन जाएगी। और जब पवित्र बन जाएगी तो हमारा कम्युनिकेशन पावर बढ़ेगी, हमारा किसी भी सब्जेक्ट में जो प्रेजेंटेशन है वो प्रेजेंटेशन शक्तिशाली होगा। गायक है तो वाणी गायकी अच्छी होगी, वक्ता है तो वक्तृत्व अच्छा होगा, नेता है तो नेतृत्व अच्छा होगा। पवित्र पवित्र होगा ना, पवित्र होगा। और सबके साथ प्रीति रहेगी, सबके साथ प्रीति रहेगी। देखो हम सब चाहते हैं ना भगवान की हमारे ऊपर कृपा होनी चाहिए, सब चाहते हैं कि नहीं, भगवान की कृपा होनी चाहिए। लेकिन भगवान की कृपा कब होगी, जब भगवान की जो अपत्य है, भगवान की जो लेकरा है, भगवान की जो संतानें हैं, कौन कौन सी संतानें हैं भगवान की, केवल मानव नहीं है, ये जीव, सभी पशु पक्षी जीव जंतु, कीड़ा मूंगी सांप बिच्छू, सब ये भगवान की अपत्य है। और ये पेड़ पौधे वगैरह सब, जिस क्षण हमारा ये पवित्र बन जाएगा, हमारा ये पवित्र बन जाएगा तो इन सबके प्रति हमारी प्रीति निर्माण होगी। भले वो सांप और बिच्छू भी है, सांप और बिच्छू भी बनाए तो पवित्र, भगवान बनाता है पवित्र, लेकिन बाद में वो विषैला बन गया। कैसे? उसके लिए मानव के लिए उनको बनाया, मानव के लिए भगवान ने सांप बिच्छू विषैले प्राणी बनाए। क्यों बनाए? तो वातावरण में इतना विषैला पदार्थ है, इतना तो हम ऑक्सीजन नहीं ले सकते, हम नाक से सांस नहीं ले पाते अगर ये सांप बिच्छू नहीं होते। तो वो बनाए तो पवित्र, लेकिन पूरे वातावरण से विषैला पदार्थ वो खींच लेते और खुद विषैले बन जाते हैं। और फिर उनको अगर हम तकलीफ देते तो वो तब काटता है, ऐसे नहीं काटता है। अगर उनके प्रति आप प्रीति भाव रखो और सहनशीलता, वो दोनों चीजें कब आएगी? जब हमारा ये विशुद्धि चक्र सही होगा। हम सभी के प्रति प्रीति भाव रखेंगे तब भगवान की कृपा होगी। भगवान के किसी आपत्ति के बारे में आपके अंदर द्वेष भाव नहीं होगा, उस दिन आपको भगवान की कृपा होगी और फिर जीवन आपका सफल और संपन्न हो जाएगा। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। ओम। प्रार्थना कराते। हाँ करो करो प्रार्थना। मंत्र के लिए गहरा सांस भरें। ओंकार के लिए गहरा सांस भरें। बंद करके गहरा सांस भरें। सेकंड समाधि की ओर अपने अपने इष्ट देवता को नजर में रखते हुए आंखें बंद। नमस्कार मुद्रा, प्रार्थना के लिए तैयार। ओंकार बिंदु सायुक्तम, ओंकार बिंदु संयुक्तम, नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव, ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय
नेत्र से ऊर्जा पिएंगे, नेत्र खोल बंद करेंगे। उसके पश्चात कान को जोर से दबाना है। कुंज गली में राधे राधे, कुंज गली में राधे राधे, अफसाने में राधे राधे, अफसाने में राधे राधे, वृंदावन में राधे राधे, वृंदावन में राधे राधे, रामकुंड में राधे राधे, रामकुंड में राधे राधे, अग्निकुंड में राधे राधे, अग्निकुंड में राधे राधे, भीमकुंड में राधे राधे, भीमकुंड में राधे राधे, हरिद्वार में राधे राधे, हरिद्वार में राधे राधे, ऋषिकेश में राधे राधे, ऋषिकेश में राधे राधे, अयोध्या में राधे राधे, अयोध्या में राधे राधे, तिरुपति में राधे राधे, तिरुपति में राधे राधे, अमृतसर में राधे राधे, अमृतसर में राधे राधे, करतारपुर में राधे राधे, करतारपुर में राधे राधे, द्वारिका में राधे राधे, द्वारिका में राधे राधे, द्वारिका में राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। आज का दिन सोमवार, आपका दिन शुभ हो। सभी को धन्यवाद। अभी देखो, एक मिनट सुनो। अभी आपका बहुत, आप सभी भाग्यशाली है। यहाँ मट्टी है, यहाँ मट्टी मिल रही है आपको, तो उस मट्टी पर आप थोड़ा समय 15-20 मिनट, आधा घंटा वहाँ पर खाली पाँव लग के, खुले चप्पल वगैरह ना पहनते, खुले पाँव आप 15 मिनट बैठो। आपकी इम्यूनिटी 1 महीने के अंदर इतनी स्ट्रांग होगी कि आपकी बहुत सारी समस्याएं निवारण होगी। और घर में एक बाउल लेके, बाउल पानी में रखो उसमें, और उसमें पाँव छोड़ के बैठो 15 मिनट। आपको 1-1.5 महीने के अंदर इतना असर लगेगा, एनर्जाइज लगेगा। ये मट्टी और पानी, और फिर सूर्य प्रकाश तो सबको पता है। ये सब हमारा जो शरीर बना है, पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, उन सबको हमें लेना है। तो ये खुली जगह है, तो आकाश तत्व भी मिलेगा, जल घर में मिलेगा, मट्टी यहाँ मिलेगी, आकाश तत्व बाहर बहुत सारा है, वायु तत्व भी है। तो इसका लाभ उठाओ। ओम सभी को। हाँ फिक्स है ना, ठीक।